नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं दराज धर्म पर। राजस्थान इलेक्शन को लगभग शायद मेरे ख्याल से 7 दिन से भी कम का समय जो है वो अब रह गया है। 7 दिन के बाद ये तय होगा कि राजस्थान में किसकी सरकार बनने जा रही है। तो इसी सिलसिले में मैं अशोक गहलोत जी के क्षेत्र में मौजूद हूँ। उन्हीं का एक गोद लिया गाँव है जिस गाँव में मैं फ़िलहाल मेरी मौजूदगी है। करवड़ जो है इस गांव का नाम है और यहाँ के लोगों से मैं बातचीत करूंगी, समझूंगी कि भाई इस गांव को गोद लिया गया तो कितना काम और कितना विकास जो है उस गांव में मुख्यमंत्री जी अपनी ताकत और अपनी क्षमता के साथ लेकर के आए। और ये जो बीते 5 साल रहे जिसमें तमाम तरीके की गारंटियाँ, तमाम तरीके की बातें, तमाम तरीके के वादे किए गए, उन वादों पर कितना खरे उतरे हैं अशोक गहलोत जी, ये सब जो है पैरामीटर हम इन सभी से बात करके नापेंगे। और ये मेरा आप कहिए गुड लक था कि मुझे ये लोग जो है वो तकदीर से मिल गए। इतने सारे लोग इकट्ठा, एक 36 कौम के यहाँ पर लोग जो हैं वो सभी लोग बैठे हैं। इनके घर में कोई एक फंक्शन, शायद बेटा किसी का पोता हुआ है, उसी खुशी को मनाने के लिए ये सब इकट्ठा हुए हैं। और लूणी विधानसभा ये लगती है। तो मैं अपनी बातों पे विराम लगाती हूँ और यहाँ के जो बुजुर्ग हैं उनसे मैं आपको इस बार का जो इलेक्शन का क्या मूड है बताने का कहीं ना कहीं प्रयास करती हूँ। सबसे पहले काका जी का मीटर बहुत हाई था जब मैंने बात करना शुरू किया, इनसे ही बात करती हूँ। क्या नाम है काका जी आपका? रघुवीर सिंह भाटी। रघुवीर सिंह भाटी। हाँ। तो पहले तो एक बात बताइए, बच्चे को जैसे गोद लिया जाता है वैसे मुख्यमंत्री जी ने आपके गांव को गोद लिया, पालन पोषण बहुत अच्छे से किया कि नहीं? अब गोद लेते हैं ना साहब, तो गोद लेते हैं तो उसकी तो देख रेख पूरे माँ बाप की उस हिसाब से होती है। जो बच्चे को गोद लिया है तो जब अपना बच्चा है वैसे के वैसे उस बच्चे को भी उस हिसाब से सोचना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन यहाँ गोद लिया हुआ तो वो फिर भी उनकी नज़र वही है कि ये इसके माँ बाप तो दूसरे ही हैं। अच्छा, ठीक है ना, कोई मतलब नहीं गोद लेने का, हाँ, कोई मतलब ही नहीं, उसको दूसरे ही समझते हैं। ठीक है ना सर, यहाँ कोई विकास नहीं, कोई काम नहीं, कुछ नहीं। गोद लेने का क्या मतलब हुआ? उल्टी जमीन अधिग्रहण। लेकिन मैं काका जी जब आपके गांव में आ रही थी यहाँ पर तो मैंने देखा रोड वोड खूब बनी हुई, उधर कंस्ट्रक्शन का पूरा काम हो रहा था, वो सब क्या? अरे मैडम जी वो तो पहले की बन चुकी है। गोद लेने के बाद में तो अभी आप इधर आए ना, हाँ? अभी थोड़ा इधर से वापस इधर जाइए, इतने इतने पत्थर पड़े हैं, इतने इतने रोड के ऊपर इतने इतने पत्थर पड़े हैं। ये तो पहले की बनी हुई है रोडें, अभी की नहीं बनी है। गोद लेने के बाद में गांव में ये कंडीशन, गांव में देखो आप चारों में बबूल खड़े हैं। यहाँ सीसी रोड बनी हुई है, कहीं नजर नहीं आएगी। पानी की नदियाँ कहाँ, पानी का व्यवस्था कुछ नहीं। क्या है? बिजली फ्री करके सरचार्ज लगा दिया। क्या फ्री है? ये सरचार्ज वाला क्या खेल है काका जी? एक सरचार्ज पता नहीं, हमारे को भी सरचार्ज बोलते हैं। क्या है वह सरचार्ज? आपका बिल आ रहा था 100 रुपया या 100 यूनिट माप, तो उससे वो सरचार्ज लगाने के बाद में हमारे को बिल वो भरना पड़ रहा है। क्या हो गया बात? एक मान लो अगर 100 रुपया आता है उसमें वापस 90 रुपया आ रहे हैं तो 10 रुपया का क्या फर्क पड़ता है? आजकल 10 रुपया मंगता नहीं लेता, भिखारी नहीं लेता, तो उससे क्या फर्क पड़ता? ठीक है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप अशोक गहलोत जी बड़े नाराज हैं। आप अशोक गहलोत से? अशोक गहलोत से? अरे इनका कोई खाली गारंटियां देना है, काम कुछ नहीं है। एक गरीब आदमी को मिर्ची मसाला वगैरह, मिर्ची पाउडर अशोक जी को बोलो कि खुद खाए कभी। अच्छा। हाँ, वो पाउडर वो खुद खाए, जो गरीब को दे रहे हैं ना वो खुद खा के देखे वो कैसा है। वो तो कहते हैं अच्छी क्वालिटी वो अपने ऑफिस में बैठे देखते हैं। भोजन आप करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि वो गारंटी कैसी है। मिर्ची का कलर कैसा होता है? अब पूरे साल में राजस्थान इलेक्शन में देख रही हूँ तमाम गारंटियाँ आई, 25 लाख की ऐसी योजना भी आई जो किसी प्रदेश में नहीं है। अब कहाँ गई वो गारंटी? कहाँ है 25 लाख की गारंटी? कुछ भी नहीं है, धरातल पे कुछ भी नहीं है। बस गारंटी है, पेपर में दिखाते हैं गारंटी, बाकी यहाँ ग्राउंड में कुछ नहीं। तो काका जी फिर इस बार क्या माहौल है? फिर माहौल तो यहाँ तो हम तो ये 5 साल निकाले हैं, भगवान निकलवाए हैं। 5 साल हम मर रहे हैं, अब तो हम तो बीजेपी के साथ में ही हैं। मैडम ये आपने ऐसा क्यों कहा कि हम मर रहे हैं इस तरीके से? 5 मर रहे हैं तो मर ही रहे हैं, तो ऐसा ही कहेंगे, मर रहे हैं तो कहेंगे ना। मर रहे कैसे गला घोटा है पब्लिक का 5 साल? अरे हर साइड से अच्छा क्या है, तो सब जगह गलत।
बरसात के टाइम में देख लो, यहाँ भरे हुए रहते हैं, बाढ़ का हालत है, बाढ़ की हालत देखो। लेकिन गांव में जब हम मौजूद हैं तो अलग अलग तरीके के लोग भी मिलते हैं। काका जी आप यही रहिए, क्योंकि मुद्दा आपने छेड़ा है तो फिर जवाब लेने के लिए भी आप यहाँ बैठे हैं। आपने मुद्दा छेड़ा है। मैडम मेरी उम्र हो गई 73, ठीक है ना। अब मेरा जोश था वो खत्म हो गया, अब मेरे पास में कुछ नहीं। मैं तो देख देख के थक गया हूँ। और ऐसी सरकार आएगा तो मैं तो देखूँ, ऐसी सरकार आए उससे पहले मैं यहाँ से चला जाऊँ। बड़ी बात कह रहे हैं आप काका। अरे बड़ी बात मैडम, कुछ है ही नहीं तो क्या करूँ, दुखी हो गए हम, दुखी हो किससे उम्मीद है आपको? हैं? किससे उम्मीद है? बीजेपी आएगी, वो जो वादा बीजेपी आएगी, जो वादा करती है वो 100% करती है, वो 100% काम करती है, 100%। हाँ, बीजेपी के नो कोई बकाया नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ काम बीजेपी के बताओ ना। मैंने आपको बोला ना, अभी 5 साल वो बीत गए, ये 5 साल निकाला, इसलिए हमारी ये जो खोपड़े में जो था ना वो भी डेड हो गया है। अब हमारे को याद ही नहीं कि क्या है और क्या नहीं है, कितना हुआ। बाकी तो मैं और बता देता, पहले ये बात नहीं छोड़ देता, बीजेपी की बता देता कि ये काम उन्होंने किए हैं। आज सबसे बड़ी बात तो है कि इस मोदी को आने के बाद में दुनिया में मोदी का नाम है, इस देश का नाम है, देश का नाम है, ठीक है साहब। और मोदी के आके पैर छूते हैं मैडम जी, ये देखो है। नहीं तो यहाँ कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री था वो ऐसे ऐसे करके दूसता था, कभी अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ में बैठा, कभी नहीं, ठीक है। अब वो इतना ही करें। चलो तो काका जी, मतलब ये थोड़ा सा मैं आपसे पूछती हूँ, आप मुझे कुछ बता रहे थे, बताइए क्या बता रहे थे? क्या मैडम अशोक जी, हमारे यहाँ जोधपुर में और हमारे कड़वड़ गांव में तो खूब विकास किया। पूरा एजुकेशन हब है कड़वड़ में, तो आईआईटी है, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय है, निफ्ट है, फिनटेक्स कॉलेज है, सब ये अशोक जी का 600-900 करोड़ का प्रोजेक्ट है। फिनटेक्स है, डिजिटल यूनिवर्सिटी है। आपस में भिड़ जाएंगे आप लोग नेता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, या आईआईटी वगैरह? यही बात बोल रहे, सीसी रोड नहीं है ना, ये सीसी रोड जैसे ये गांव ढाणी में ऊंचे पहाड़ में तो बना देंगे मकान, तो घर घर तो सीसी रोड बनाने से रहे। क्या कह रहे हैं आप? ये क्या जी, उनके पिट्टू है और बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। हम कह रहे हैं ना कि जो अशोक जी को पूछो, आपने गोद में लिया गांव और 5 साल में एक बार ही करोड़ पधारे क्या? करोड़ आए क्या 5 साल में? इनसे पूछो। जब गोद लिया होगा तब तो आए होंगे। गोद अभी लिया हुआ है, कब आए? 5 साल निकल गए। एक मिनट प्लीज। अब ये बोल रहे हैं ना कांग्रेस वाले, बोले पानी नहीं है, सुनो पानी नहीं है। अब ये जो इनका कनेक्शन है, इनका कनेक्शन है नहीं, इनका कनेक्शन नहीं है, ये मेन रोड से मेन जो पाइप है ना, मेन पाइप से छेद करके इन्होंने पानी ले रखा और कोई बोल नहीं सकता इनको। मेन पाइप से छेद करके पाइप लिया है? बताओ हम लिया है? नहीं लिया, किसने बोला? किसने लिया? काका जी तो बोलो, काका जी का गांव कौन सा है? कड़वड़ है या गौर? पूछो कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो काका जी? पड़ोस में ही हूँ, मैं भी उसी में आता हूँ, एक ही बात है। आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हम लोग थोड़ा सा। हाँ। ये हमारा काका जी है ओसिया पंचायत के, हम है लूणी के, तो हम इनके लूणी में ओसिया में विकास नहीं होता तो अलग बात है, हमारे तो लूणी में खूब विकास। तो ओसिया में भी तो आप ही की विधायिका है, विधायिका तो आप ही की तो विधायिका पूरे साल। वो तो ओसिया की विधायिका ने तो ये कह दिया कि महिला सुरक्षित नहीं है प्रदेश में। है ही नहीं, वो तो सुरक्षित कर देगी। सच में नहीं है? कैसे? सब सुरक्षित है, कौन ले जा रहा उठा के? महिला खुद सुरक्षित है, जब विधेयक क्यों बन रही है, क्यों खड़ा हुआ? विधायिका कह रही है कि मैं सुरक्षित महसूस नहीं कर। कैसे सुरक्षित नहीं? मैडम जी एक मिनट प्लीज, मेरा कहने का मतलब ये है, सुनिए आप। अभी इन्होंने क्या बोला, ये वो, अरे आ रही है भाई, वो इन्होंने क्या बोला कि ये यहाँ के नहीं है। अभी ये जनता से मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे को कोई पहचानता है कि नहीं पहचानता? पहचानते वो हाथ खड़े कर दो अपना। पहचानते? अब ये इनका गांव है, मेरा गांव। अगर मेरा कुछ रिश्ता है तब मैं आया हूँ ना, रिश्ता है तब मैं आया हूँ ना। ये आज भी है ना, जो मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर सब ये सत्य है, और ये सब बोल रहे हैं ये सही बात है, सही बात है। इनके पीछे कोई बोला? कोई नहीं बोलता। इनका सपोर्ट कर रहे हैं हम। अच्छा, इनका सपोर्ट कर। मोदी के क्या काम है? मोदी ने हर साल हर किसान के 6,000 रुपए डाले हैं, चाहे जमीन कितनी भी हो। और अब मोदी ने वादा किया, सरकार आएगी विधानसभा में तो 12,000 करेंगे, और कर देगा आएगी तो।
विश्वास है। और विश्वास है। और गेहूं दे रहा है ये कोरोना काल से आज तक फ्री दे रहा है और 5 साल आगे और किए हैं। ये तो बड़ा अपने आप में अचंभा है। हाँ। यहाँ तो किसान घर से मर गए, मर गए ये सरकार में। एक बात बताओ, आप पढ़े लिखे, बहुत अच्छे पढ़े लिखे हो, पत्रकार हो, मेरे को ये बताओ, ये बेचारे आज के स्टूडेंट मेहनत करते हैं और मेहनत इतनी करते हैं, लास्ट में पेपर लीक हो जाता है तो उन माँ बापों का, उन बच्चों का क्या भविष्य? वो मर्डर अपना आप को मरेंगे कि नहीं मरेंगे, ये बताइए आप हैं। तो ये बताओ कि कितनी दफे हुआ है कोई भी पेपर ऐसा नहीं कि पेपर लीक नहीं हुआ, हर बार। क्या किया है इन्होंने? आज ये आप खुद लेडीज हो, क्या इस सरकार में राजस्थान सुरक्षित है महिलाओं के लिए? नंबर 1 है रेप का। वन इंडिया में नंबर 1, ठीक है ना? ये है सरकार, ये सरकार है, ठीक है ना साहब? पेपर लीक हुए और नहीं पेपर लीक हुए और जो RS-IS बने ना, जो मंत्री हैं उसके घर में 15-15, 20-20 बने रिश्तेदार। मुद्दे इस बार बहुत सारे हैं, मतलब बीजेपी के लिए, क्योंकि लोगों के पास जो है नहीं, जनता के हैं, जनता के मुद्दे हैं ये, ठीक है ना? फिर कैसे सरकार को इसको वोट दें? कांग्रेस देवे ना तो रेवड़ी और बीजेपी देना रेवड़ी नहीं, इतनी बात मैं कहूँ। दूसरी आप सभी कांग्रेस देवे ना तो रेवड़ी हो गई और बीजेपी अभी दे रही वहाँ रेवड़ी नहीं। अच्छा काका जी, एक तो सुनिए काका जी सुनो, काका जी सुनो तो, अरे रुको काका, एक सेकंड काका जी भाई सुनो, ये मुझे बता रहे हैं जब मैं गाँव में जाती हूँ या लोगों के पास जाती हूँ तो ये लोग मुझे याद दिलाते हैं, ये देखो यहाँ पर लड़ाई जो है वो इस बात पे आ गई है कि गहलोत पुराने कि मोदी पुराने। ये बोल रहे हैं जी गहलोत पुराने, खुद को पता नहीं है, इनको खुद को पता नहीं है मोदी पुराना है कि अशोक गहलोत पुराना है, इनको खुद को पता नहीं है। जब ये जन्मे थे उस टाइम तो वो मुख्यमंत्री था, ये जन्मे उस टाइम तो वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। ठीक, अब थोड़ा सा यहाँ पर हॉट टॉपिक हो जाएगा, खुशी का माहौल है, थोड़ा सा मैं आपसे, आप क्या काम करते हैं काका? मैं तो एक्स सर्विसमैन हूँ, अभी आया हूँ जनता के बीच में। तो लोकतंत्र की बात है, भीमराव अम्बेडकर ने इसलिए नहीं बनाया कि आप ओपन में कहते रहे वो खराब है वो खराब है, अपनी इच्छा से देंगे वोट तो ठीक है। रहा विकास का, तो विकास का जैसे मैं रोडवेज में नौकरी कर रहा था तो 4 सवारी मिलती, वही हमारा तो बस स्टैंड हो जाता। अच्छा। तो विकास जो होना था समय के हिसाब से वो करना ही पड़ेगा। मैं हुआ तो मेरे पास ट्रैक्टर था, अब स्कॉर्पियो है, विकास हो गया। अब ना तो मोदी जी का है तो अपने जनता अपना ऊपर स्तंभ खड़ा है, ठीक है। अब रहा विकास, हमारी ज़मीन लेके ये खड़ा कर दिया, ये हमें क्या मिला? हमें क्या मिला? अब कह रहे हैं 2 किलो गोबर लेंगे, हम गाय ही नहीं रहेंगे, चराएंगे कहाँ से लेंगे? अच्छा, मैं राजस्थान की अगर बात करूं, इनकी बात इन्होंने कहा रेवड़ी, ये कह रहे 36 कौम है, 36 कौम है। जनो प्रेमचंद जो जॉइंट डायरेक्टर था उसकी 2 बार बढ़ा दी। भलूराम जी खींचड़ बिश्नोई थे तो वह उनका जो प्रमोशन हुआ था उनको बाहर भेज दिया। तो क्या है, वो सब अपने अपने ट्रैक बटा। मैं तो ना तो बीजेपी के कह रहा हूँ ना कांग्रेस को। आत्मा शांति होगी तब हम वोट दे देंगे और वोट गुप्त रखेंगे और वोट को हम आप नहीं बताएंगे कि मोदी जी को देंगे कि अशोक जी को देंगे। तो आपसे पूछ ही नहीं रही कि मोदी जी को देंगे कि कांग्रेस को, मैं तो ये पूछ रही हूँ कि इस 5 साल कैसे रहे? कोई 5 साल देखो, हमारे जो एजुकेशन ये हब बनाया है गवर्नमेंट ने, आज IIT ने, किसानों ने इतनी ज़मीन दी है। कांग्रेस सरकार ने 700 पुलिस कर्मी करके हमारी जबरन ज़मीन हमारी ली है, ये इसको किसी को पता नहीं। आज उसी संस्था में हमारे बच्चे गार्ड के लिए भी 20,000 रिश्वत दे रहे हैं। उसी संस्था में गार्ड के लिए। हाँ, 1 मिनट, आज जैसे IIT है, नहीं 1 मिनट रुको, आप रुकिए एक मिनट रुकिए मेरे, आप प्लीज मेरी थोड़ी सी, क्योंकि आप ही ने बिठाया मुझे यहाँ पर। आज हम जानते हैं ये करवड़ राजस्थान का सबसे बड़ा एजुकेशन हब है, राजस्थान का सबसे बड़ा। हमारी ज़मीन एक और की
इतनी सस्ती ज़मीन है एक और की, जो हमारे पास में 20 लाख रुपया उन्होंने गवर्नमेंट दिया और हमें 1.5 लाख रुपया दिया। और आज ही नहीं संस्था में, आयुर्वेदिक में जाओ, एम्स ये फैशन में जाओ और IIT में जाओ, हमारे बच्चे गार्ड में रहते हैं, 18,000 की नौकरी देते हैं, उसमें भी वो 20,000 की रिश्वत देते हैं। 20,000 की रिश्वत लेते हैं, हाँ, मैं आपको प्रूफ करते देता हूँ, उसमें भी 20,000 की रिश्वत लेते हैं। रिश्वत लेते हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, प्लीज बंद कर दो। वो कॉन्टेक्ट देते हैं, फिर हम कैसे गवर्नमेंट को कहते हैं कि ये गवर्नमेंट ने हमारे साथ कितना बर्ताव किया है। चूँकि यहाँ पर फंक्शन था, आपने देखा यहाँ पर एक बच्चे का मतलब जन्म हुआ है, तो इसलिए सारे के सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और ये गांव पूरा इकट्ठा हुआ है। मेरी उपस्थिति जो थी, मैंने आपको बताया कि अशोक गहलोत के गोदली में गांव में थी और देखा कि आपने कैसे हॉट टॉपिक में जो है वो तब्दील हो गया। यहाँ पर जो मैंने बात की, कोई कह रहा है गहलोत ने बहुत काम किया, कोई कह रहा है मोदी ने बहुत काम किया। तो बस मोदी और गहलोत की जो है वो लड़ाई मुझे विधानसभा में राजस्थान में दिखाई दे रही है। मुझे सिर्फ ये 16 मिनट का ही मैं प्रोग्राम कवर कर पाई। मैं चाहती थी कि ये जो डिस्कशन है, ये जो बात है वो आगे और लंबी चलती, लेकिन चूंकि इनके मतलब प्रोग्राम फंक्शन में थोड़ी सी मतलब बाधा बन रही है, तो इस वजह से मुझे ये वीडियो को यहाँ पर समापन करना पड़ रहा है। इसी के साथ धन्यवाद। आशा करूँगी कि आप सभी को इनकी जो बातें हैं वो पसंद आई हो। धन्यवाद।